नमस्कार दोस्तों, हम खुश कैसे रहें श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र चमोली हूँ और आपके समय के लिए धन्यवाद। हम खुश कैसे रहें भाग 13 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा प्रयास है कि आपके जीवन रूपी आंगन में खुशियों के फूल खिलते रहें। तो जीवन में खुशी चाहिए और खुश रहने के लिए प्रेम बहुत बड़ा टॉपिक है। इसे सभी समझते हैं और अनुभव भी करते हैं। यह जिंदगी चल रही थी पर तेरे आने से मैंने जीना शुरू कर दिया। तो प्रेम एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसलिए कई बार इसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। प्रेम या लव शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनकर ही हमें अच्छा महसूस होने लगता है। लव शब्द में वो एहसास है जिसे हम कभी नहीं खोना चाहते। लव में एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो हमें मानसिक और आंतरिक खुशी प्रदान करती है। प्रेम, लव और प्यार एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है। इसमें अनेक भावनाओं व अलग अलग विचारों का समावेश होता है। प्रेम, लव स्नेह से लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर करता है। ये एक मजबूत आकर्षण है और निजी जुड़ाव की भावना है जो सब भूलकर उसके साथ जाने के लिए प्रेरित करती है। ये किसी की दया, भावना और स्नेह प्रस्तुत करने का एक तरीका भी माना जा सकता है, जैसे माता पिता के प्रति, स्वयं के प्रति या किसी जानवर के प्रति या फिर किसी व्यक्ति के प्रति स्नेहपूर्ण कार्य करने या जताने को प्यार या लव कहा जाए तो इसे ठीक ही समझा जाएगा। सच्चा प्यार वह होता है जो सभी हालातों में आपके साथ है, यानी दुख में भी आपको और भी खुशियों को अपनी खुशियां माने। कुछ लोग कहते हैं कि अगर प्यार होता है तो हमारी जिंदगी बदल जाती है, पर जिंदगी बदलती है या नहीं यह इंसान के ऊपर निर्भर करता है, पर प्यार इंसान को जरूर बदल देता है। प्यार का मतलब सिर्फ यह नहीं कि हम हमेशा उसके साथ रहें। प्यार तो एक दूसरे से दूर रहने पर भी खत्म नहीं होता, बल्कि इसमें दूर कितने भी हों एहसास हमेशा पास का होगा। यही सच्चा प्यार है। लेकिन सच्चा प्यार वाले बहुत कम लोग होते हैं। प्रेम एक केमिकल है, प्रेम एक रसायन है, क्योंकि यह यंत्र नहीं, एक घोल है, एक विलयन है। दृष्टा और दृष्टि का सौंदर्य की दृष्टि तभी दृष्टि की सृष्टि में विलयित हो पाते हैं और यही अवस्था प्रेम की अवस्था होती है। प्रेम और सौंदर्य दोनों की उत्पत्ति और उद्दीपन की प्रक्रिया अंतर से आरंभ होती है। सौंदर्य मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और प्रेम उस सौंदर्य में समाया रहता है। प्रेम में आसक्ति होती है और मजे की बात यह है, यदि आसक्ति न हो तो प्रेम न रहकर केवल भक्ति बन जाता है। इसे हम भक्त भी कह सकते हैं। तो प्रेम छुए बिना स्पर्श, शब्द बिना वर्णन, दूर रहे बिना पास, बार बार उमड़ता स्नेह, मिलने के लिए इंतजार, पतझड़ में बसंत की याद, ये सब पढ़ते पढ़ते जिसकी याद आ जाए वही प्रेम है, वही प्यार है, वही लव है। दैट इज प्रेम धर्म है, प्रेम सत्य है, प्रेम ईश्वर है।
तो प्रेम या लव को हम कई तरह से समझ सकते हैं, जैसे रिश्तेदारी, दोस्ती, शारीरिक इच्छा और दिव्य प्रेम। प्यार को अक्सर वासना के साथ तुलना की जाती है। पारस्परिक संबंधों के तौर पर फिजिकल रिलेशन के साथ तोला जाता है। प्यार दोस्ती यानी पक्की दोस्ती से भी तोला जाता है। आमतौर पर प्यार एक एहसास है जो एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति महसूस करता है, और जैविक आधार पर, बायोलॉजिकल बेसिस पर प्यार लव को भूख और प्यास की तरह माना जाता है। हेलन फिशर, जो लव स्पेशलिस्ट हैं, वो लव को, प्रेम को 3 हिस्सों में विभाजित करते हैं: हवस, आकर्षण और आसक्ति। हवस मौन इच्छा होती है, हवस यौन इच्छा होती है, और शारीरिक आकर्षण निर्धारित करती है कि आपके साथी में आपको क्या आकर्षित करता है। वासना प्रारंभिक आवेशपूर्ण यौन इच्छा है जो संयोग को बढ़ावा देता है। ये समागम और केमिकल की रिलीज को बढ़ावा देता है। इसका प्रभाव कुछ हफ्ते या महीनों तक ही रहता है, और आकर्षण एक व्यक्तिगत और शारीरिक इच्छा है जो एक ही मनुष्य के प्रति है, जो हवस से उत्पन्न होती है, और इससे एक व्यक्ति के प्रति तत्परता बढ़ती है। जैसे जैसे मनुष्य प्यार लव करने लगता है तो उसके मस्तिष्क में एक प्रकार के केमिकल रिलीज होता है, और मनुष्य के मस्तिष्क में सुखों के केंद्रों को उत्तेजित करता है। इस वजह से दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, और उत्साह की तीव्र भावना जागृत होती है। आसक्ति ऐसा लगाव है जिसमें सालों रिश्तों की बढ़ोतरी होती है। आसक्ति तत्परता पर निर्भर करती है, जैसे शादी, बच्चे या दोस्ती। स्त्री और पुरुष के मध्य प्रेम होने का क्रम इस प्रकार से है कि पहले आकर्षण होगा, दूसरा ख्याल आएंगे, मिलन की इच्छा होगी, साथ रहने की चाह होगी, मिलने और बात करने के लिए प्रयत्न करना, मिलकर इजहार करना, साथ साथ जीने के लिए प्रयत्न करना, और अंत में जीवन साथी बन जाना। और इसी प्रकार से जब प्रेम का अंत होता है, प्रेम समाप्त होता है, या एक दूसरे से नफरत बढ़ जाती है, तो उसका भी इसी प्रकार से क्रम है कि पहला एक दूसरे से विचारों और कार्यों को नापसंद करना, दूसरा आपसी झगड़ा, तीसरा नफरत या घृणा करना, चौथा एक दूसरे से दूरी बढ़ाना, पांचवा संबंध खत्म करने के लिए विचार करना, और छठा अलग होने के प्रयत्न करना, और सातवां और अंतिम अलग हो जाना। तो प्रेमी व प्रेमिका या प्रेम करने व अलग होने की मनोस्थितियां दोनों एक समान है। तो प्यार, प्रेम, लव जीवन का आधार है। जवानी का मूल कारण प्यार है, या एक एहसासों का बंधन है जो दो प्रेमियों के बीच दाम्पत्य जीवन को प्रगाढ़ करने में सहायक सिद्ध होता है। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को देखकर अत्यधिक प्रभावित हो जाए, उसके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित हो जाए, और उससे मिलकर सर्वाधिक प्रसन्न हो जाए, उसके वाणी पर मंत्रमुग्ध हो जाए, उसकी क्रिया या कार्य पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, उसकी दृष्टि पर विलीन हो जाए, उसके विरह पर सुस्त हो जाए, उसके विच्छेदन पर न्यौछावर हो जाए, उसके साथ विचरण पर तत्पर हो जाए, उसकी खुशी पर संतोष प्राप्त करने लगे, और उसके दुख पर सबसे ज़्यादा चिंतित हो जाए, तो एक झलक सभी दूरियां समाप्त कर दे, तो उसे
प्यार कहते हैं, उसे लव कहते हैं, उसे प्रेम कहते हैं। तो प्रेम करना एक कला है, प्रेम करना एक कला है और आपके पास प्रेम देने की कुशलता होनी चाहिए। प्रेम देने का कौशल अर्थात प्यार में डूब जाना है। केवल कोशिश करना नहीं, बल्कि प्रेम कोई कार्य नहीं, वह केवल आपके मन की अवस्था है, आपके अंदर की ताकत है। ताकत की वजह से लोग आपको बेहतर समझते हैं। व्यापक रूप से कहें तो प्रेम ईश्वर का पर्यायवाची है। प्रेम करने वाला एक है और वह आप है, परंतु प्रेम के पात्र अनेक हैं। जिससे आप प्रेम करते हैं, प्रेम एक सीमा से ऊपर हो जाता है, तब वह भक्ति बन जाता है। और प्रेम मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। पहला, जब हम अपने से छोटे या बराबर या किसी वस्तु से प्रेम करते हैं तो उसे आसक्ति कहते हैं। दूसरा, भाई बहन और मित्रों के बीच के प्रेम को हम प्रीति कहते हैं। और तीसरा, जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, उनसे प्रेम भक्ति है। इसीलिए गुरु से प्रेम को गुरु भक्ति, राष्ट्र से प्रेम को राष्ट्र भक्ति और परमात्मा या ईश्वर से प्रेम को ईश भक्ति या परम भक्ति कहते हैं। प्रेम भावना के साथ आपका अस्तित्व है। हर व्यक्ति के परे प्रेम है। व्यक्तित्व बदलता है, शरीर, मन और व्यवहार हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन हर व्यक्तित्व से परे अपरिवर्तनशील प्रेम है। वह प्रेम आप हैं। जब स्वयं को खो देंगे तो स्वयं को पा लेंगे। घटना के पीछे की घटना ज्ञान है, वस्तु के पीछे की वस्तु अनंत है। व्यक्ति के परे व्यक्ति प्रेम है और वस्तु के परे अनंत है। व्यक्ति के परे प्रेम है। घटना, व्यक्तित्व और वस्तु में फंस जाना माया है और घटना, व्यक्तित्व और वस्तु के परे देखना प्रेम है। और अंत में मैं उम्मीद का जन्म प्रेम से होता है और प्रेम की मृत्यु उम्मीद से। फाइनली, अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं तो कांग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं भी टाइम वेस्ट कर सकते थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने महान अनुभव व अमूल्य मार्गदर्शन, पथ निर्देशन कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरा उत्साह और प्रोत्साहन बढ़ाइए। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जल्दी आपसे मिलेंगे। हम खुश कैसे रहें भाग 14 के साथ। जय हिंद।